अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल मोहम्मद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद। पाकिस्तान और कुछ बैनुल-अक़वामी ख़बरों पे अपना तज्ज़िया लेकर हाजिर है। सबसे पहले कुछ पाकिस्तान के हवाले से सूरत हाल जो है मुसलसल जो है बिगड़ती जा रही है और अगर मैं यूँ कहूँ कि हालात कशीदगी की तरफ बढ़ रहे हैं तो इसके अंदर कोई मुबालगा नहीं होगा। मईशत हमारी तबाह हो रही है और इसकी ना इस्टेब्लिशमेंट को फ़िक्र है और ना ही सियासतदानों को फ़िक्र है। पेट्रोल की कीमतें अगले महीने फिर बढ़ने वाली हैं और IMF ने दोबारा उनको कहा है कि आप जो हैं अपनी जो रेगुलेटरी है यहाँ पे हमारी पावर्स के हवाले से उनको मज़ीद हिदायत जारी की। और आपको मैंने पहले भी बताया था कि IMF से हमने जो डील की है मौजूदा हुकूमत ने, वो इंतहाई ख़तरनाक है और वो मतलब पाकिस्तान के लिए मैंने कहा था कि वो पाकिस्तान के डेथ वारंट पे उन्होंने साइन किए हैं। और बिजली का जो है बिल अभी आपने देखा हो, ये इन्होंने जो आपको जिसे कहते हैं कि ऊँट में के मुँह में ज़ीरा देने की मुस्ताक बात उन्होंने की है कि कह दिया कि वो फ्यूल सरचार्ज वगैरह नहीं लगेगा, लेकिन वो बस उन्होंने थोड़ा सा छोड़ दिया। लेकिन आगे जितना भी माफ़ कर रहे हैं अगले 2-1 महीने बाद या 15-20 दिन बाद ये इससे ज़्यादा जो है दोबारा बिलों पर लगा देंगे। पेट्रोल की कीमत मैंने आपको पहले बताई बढ़ गई क्योंकि IMF ने इनको कह दिया है, IMF ने कह दिया है कि पाकिस्तान की जो एनर्जी पॉलिसी है और उसके ऊपर आपने एनर्जी पॉलिसी पर बिल्कुल भी किसी भी आदमी को एक भी आपने आवाम को कोई रिलीफ नहीं देना। ये मैं आपको वो बातें बता रहा हूँ जो आपको पाकिस्तान के किसी चैनल पर नहीं बताएंगी, ना कोई हुकूमत बताएगी, क्योंकि ये तो बुनियादी तौर पर आपके आवाम के कातिल है ना। ये जो मौजूदा सेटअप आया हुआ जो भी इस मुल्क को चला रहे हैं आवाम के कातिल हैं। मुझे इस कहने में कोई हर्ज नहीं है, सख्त अल्फाज है, लेकिन मैं यही कहूँगा क्योंकि आप देखें ना इस वक्त क्या हाल है आवाम का। पानी में लोग बह रहे हैं, पता ही नहीं है, तुम तबाह हो चुका है पाकिस्तान, बिल्कुल तबाह हाल है। लोग मतलब किसी वक्त भी और पता नहीं क्या, मेरे पास अल्फाज नहीं है बयान करने के लिए। और हम जो है माहदे ऐसे किए चले जा रहे हैं और बिल्कुल किसी चीज़ की किसी को परवाह नहीं है। और अब आप देख लें कि 22 करोड़ अवाम जो है इस वक्त चक्की के में पिस रहे हैं। और IMF से आपने वो अगर ना जाते आप IMF के पास, क्या था अब आप इससे ज़्यादा तो आप जितना आपने IMF के जा के खुद अपना बेड़ा गर्क कराया और आपने जो कुछ करवाया, जो कोई भी इस मुल्क के करता धरता है। मैं तो एक बात साफ बात कहता हूँ, इसमें किसी को अब बुरा लगे तो फिर लगे, मैं क्या कह सकता हूँ, या तो फिर झूठ बोले लोगों के लिए कि अगर पाकिस्तान को इस हाल पर अगर पहुँचाया है तो इसमें इस्टेब्लिशमेंट भी कसूरवार है और सियासतदान भी कसूरवार है। क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट कभी अपने मफाद के लिए सियासतदानों से लड़ती है, सियासतदानों फिर अपने मफाद के लिए इस्टेब्लिशमेंट से लड़ते हैं और आखिर में फिर दोनों कंप्रोमाइज़ करते हैं। फिर दोबारा वो जितने दिन में लड़ते हैं, वो कहते हैं ना कि जब दो सांड लड़ते हैं या दो रीछ जाके लड़ते हैं ना उसके अंदर, तो खेत के अंदर तो खेत का बेड़ा गर्क कर देते हैं। और उसके बाद जब लड़ाई खत्म हो जाती है फिर बेचारा किसान आके दोबारा एक नई फसल लगाता है। तो वो पाकिस्तान के अंदर 40-70 साल से ये मामला चल रहा है। तो अभी आप देख लें, अभी किसको कहें, मतलब अगर इस्टेब्लिशमेंट को आप कह सकते हो, इस्टेब्लिशमेंट अगर बहुत ही ज़्यादा मुहिब वतन है इस्टेब्लिशमेंट, तो फिर क्यों हटाया इमरान खान को, कोई भी XYZ। तो ये सारी मामलात है पाकिस्तान की। जो मैं ये कहता हूँ कि एनर्जी पॉलिसी और पाकिस्तान की इकनॉमिकल पॉलिसी टोटल फ्लॉप हो चुकी है। और ये मैं नहीं कहता, कल शाम को मैं इसलिए मैं आज ही बात कर रहा हूँ कि कल शाम को कुछ लोगों के साथ मैं बैठा था, उसमें कुछ कानून के 1-2 भी थे और उसमें एक जज भी थे जो कभी हाजिर सर्विस हैं एंटवर्प के। तो आपको पता है कि बेल्जियम की अदालत जो है नंबर 1 है, तो उनसे कहीं ये बात हुई थी। तो उनसे जब ये हमने इमरान खान के जो अल्फाज उन्होंने कहे थे एक मजिस्ट्रेट के हवाले से, तो हमने वैसे अंग्रेज़ी तो सारे ही समझते हैं, इंग्लिश में बात की, लेकिन बेसिकली डच होता है यहाँ पे, तो डच में उनको हमने ट्रांसलेट करके बेहतरीन उसमें लफ्ज़ बताया। तो उनका कहना था कि ये जो है बुनियादी तौर पर ये इंटेंशन की बात है, कहना अगर देखा जाए तो ये कोई तौहीन नहीं है, इतनी बड़ी मतलब तौहीन वाली बात नहीं है, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है। ये बुनियादी तौर पर अगर साहिल ये समझता है कि किसी कोर्ट से या किसी जज से उसको अगर इंसाफ नहीं मिला तो मतलब ही हैव टू राइट कि वो कह सकता है कि भाई मैं आपके खिलाफ जो है दूसरा कानूनी एक्शन लूँगा क्योंकि मुझे यहाँ से इंसाफ नहीं मिला। तो वो अपनी जो भी आपकी हायर कोर्ट है, वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट है, जो कुछ भी आपके पास मतलब रातफान स्टार्ट यहाँ पे कहते हैं, मतलब वो बड़ी अदालत जो है वहाँ पे आप जा सकते हैं। अगर वो ये उसने कहा हाँ, अगर कोई ये नाम लेकर कहे कि मैं आपको देख लूँगा या आपको नहीं छोड़ूंगा या आपको हम पकड़ लेंगे या आपका घेराव करेंगे या हम आपका इस पर एहतसाब करेंगे, तो फिर वो हो सकता था कि ये बात है। लेकिन वो कहना है कि जी हम इस पर आपसे हिसाब लेंगे,
कानूनी तौर पर आपको जवाब देना पड़ेगा, या कानूनी तौर पर जब आप कहते हैं कि आपको जवाब देना पड़ेगा, तो ये नहीं है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। और फिर वैसे भी वो कहते हैं कि जजेस जो होते हैं ना, जजेस को थोड़ा सा मतलब इसमें भी थोड़ा वो बरतना चाहिए, क्योंकि बाज़ वक्त कहते हैं कि जज जो होता है ना फैसला करने वाला, उसको ये सोचना चाहिए कि जो साहिल इस वक्त जो बात कर रहे हैं, जिसने मेरे हवाले से कोई बात की है, तो बाज़ वक्त ये भी होता है कि आदमी की इंटेंशन नहीं होती। मतलब उसने बड़ी अच्छी बात की है जज ने, उसने कहा कि असल में बेसिकली इंटेंशन की बात होती है, कि हो सकता है कि उसकी इंटेंशन नहीं हो कि आपको धमकाने की या थ्रेट करने की, लेकिन हो सकता है कि बाज़ वक्त औकात जो है ना अल्फाज का जो इस्तेमाल जो है ना कुछ ऐसा हो जाता है कि मुनासिब अल्फाज की सेटिंग जो है ना वो नहीं होती, तो बाज़ वक्त बात ऐसी निकल जाती है। लेकिन वो कहते हैं कि इस पर फिर जजेस को ना थोड़ा सा वो होना चाहिए, खुले दिल का मालिक होना चाहिए। तो बहरहाल ये तो उससे भी मैंने इसलिए आज कहा था कि ये लगता तो नहीं है कि ये तौहीन अदालत है, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा और जब मैंने उनको बताया कि ये सब बातें, और आपको पता है कल भी आज भी अखबारात में आ रहा है, तो दुनिया में हर जो लोग इंडिपेंडेंट जो लोग हैं गैर मुल्की, वो मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, टोटल मैं फॉरेनर्स की बात कर रहा हूँ, तो जो मतलब तजिया निगार भी हैं, डिप्लोमेट्स या और वकला वगैरह भी जो हमारे अपने जो है हमारा एक सर्कल, तो वो सब ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो कुछ आ रहा है इमरान खान के ऊपर ये गलत हो रहा है। और देखिए मुझे हैरत की बात है कि वो लोग कह रहे हैं इमरान खान के, जो कि इमरान खान के ऊपर तनकीद करते हैं बहैसियत एक मुसलमान और इस्लाम फोबिया के हवाले से जो कुछ उन्होंने किया उस पर ये गोरे जो है तनकीद करते हैं, लेकिन जैसे ही उसके ऊपर बना है क्या कहते हैं एक ये दहशतगर्दी का टेररिज्म के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये उन्होंने कहा कि हम ये चीज़ को मानते नहीं हैं कि ये कभी इमरान खान को टेररिस्ट हो सकता है, क्योंकि बहरहाल लोगों ने स्टडी भी किया है और पढ़ते भी रहे हैं। और हमारे यहाँ तो हम तो कुछ हमारे यहाँ तो पाकिस्तान में सोच ही नहीं ना सियासत, हम तो सिर्फ अपने मतलब उसको पूछते हैं जो हमारा लीडर वो चोरी करे कुछ, वो मियाँ नारे बज जाएँ तो बज जाएंगे, लेकिन यहाँ जो बैरून मुल्क जो लोग होते हैं वो न सिर्फ अपने लीडरों को ऑब्जर्व करते हैं बल्कि दुनिया के दूसरे लीडरों को भी बहुत ऑब्जर्व करते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, उनकी हिस्ट्री पढ़ते हैं, उनकी आदात अतवार को देखते हैं। तो ये लोग यहाँ पे पाकिस्तान से इनका जो शऊर है ना बहुत ज़्यादा है दुनिया के हर लीडर के बारे में, खासतौर पे इमरान खान जैसी शख्सियत। ऐसी दुनिया में बहुत सारे लीडर हैं, लेकिन इमरान खान की एक शख्सियत है, इमरान खान एक वेल नोन नाम है क्रिकेटर के हवाले से। तो बहरहाल इसलिए मैं यहाँ अपने तजिए में गुफ्तगू करना ज़रूरी था, आपको बता दिया। अच्छा, आज की बात आपको पता है कि अदालत ने वो शहबाज गिल साहब को पेश किया और वो 7 करोड़ का रिमांड मांगा था, मजीद अदालत ने नहीं दिया और देना भी नहीं चाहिए था। आपको पता है मैंने पहले कही थी ये बात, हमने आपको कही थी, हम बार बार फिर कहते हैं, फिर लोग एहसास भी करते हैं, याद ध्यान ही कराते हैं। हमने पहले दिन कहा था जब इनको पकड़ा गया था कि 7 या 8 सफ़ों के ऊपर उन्होंने पहले 2 दिन का बयान बना लिया था शहबाज गिल से, और वो उसी के ऊपर उनसे जो है सारे उसी के अंदर उन्होंने नोट किया था कि ये भी कराना है, वो इसराइल से रब्ता, कोई भारत से रब्ता, कोई USB, कोई CSP, कोई कैमरा, कोई सेटेलाइट कैमरा, कोई दस्तावेजात, वो सारी चीज़ों ने टिक मार्क की थी और उसी पस मंज़र के उन्होंने काम किया। वो 10-12 दिन उधर रखा, उन्होंने पीछे से उनके कमरे में से USB वगैरह निकाल ली। वो तो खुद भी मैंने आपको कल भी व्लॉग में मैंने बता दिया था, आपको सुबह भी बताया, और आज आप देख लें मुझे पता लगा कोई USB भी निकली, कुछ दस्तावेजात भी बरामद हो गई। वो तो आपको पता है पुलिस सब कुछ कर सकती है, पुलिस पाकिस्तान की पुलिस के लिए कोई भी, वो तो खड़े आप बंदा पकड़ेगी फौरन पुलिस वाला जेब से, मैंने खुद देखा है कराची, उसने जेब में हाथ डाला, उसने चर्स निकाल के दिखा देगी तुम्हारे पास तो चर्सी, हालांकि उस जिंदगी में से कभी चर्सी नहीं पी। तो इस काम में माशाल्लाह हमारी जो है ना एजेंसियां बहुत माहिर हैं। तो बहरहाल कहने की बात बीच में आ गई, तो इसलिए ये हमें पता था और तो हमने आपको पहले बता दें कि ये सब चीज़ें निकालेंगे। सो वो उन्होंने निकाली, लेकिन अब वो कहते हैं कि ज़मानत की बात होगी, लेकिन मुझे जो लगता है कि फ़िलहाल शायद ज़मानत ना हो, वो कोशिश ये करेंगे कि इनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद करें। देखिए अब आगे क्या होता है। अच्छा, दूसरा ही कल इमरान खान जो है पेश होने जा रहे हैं। अब मेरे पास जो इत्तलात है वो अभी तक ये है कि जो अदालत में जो दहशतगर्दी के, तो अगर ईमानदारी से अगर आप देखें तो वो तो फिर दहशतगर्दी की उन पर कलम लगती नहीं है। अगर ईमानदारी से, जब मैंने कहा कि इनको ये जो है ना फौरी तौर पर उसको डिसमिस कर देना चाहिए एंटी टेरर कोड को, कि भाई ये तो जो कुछ इन्होंने कहा है इस पर ये कलम लगती ही नहीं है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि फैसला ये हो चुका है कि डिस्क्रिमिनेशन की बुनियाद को इमरान खान को लगाना है दीवार से, तो फिर जो डिस्क्रिमिनेटरी जो एक्ट है उस हवाले से तो फिर हो सकता है कि शायद वो उनको वहाँ से मतलब उनके ऊपर कुछ इल्ज़ाम वगैरह लगाएं या जो कुछ भी जैसा भी हो। और वैसे भी सुनने में आ रहा है कि हुकूमत कहती है कि उनको अदालत से गिरफ्तार कर लेंगे, तो बहरहाल ये एक अफसोसनाक है। दूसरा एक बात ये कि आज इमरान खान ने कह दिया कि आज कॉल दी कि मैं फ़ाइनल कॉल दूंगा। अगर उन्हें इलेक्शन जो वो फाइनल अगर कॉल दी उन्होंने, तो फिर उन्होंने कहा था कि लोग तैयार हो, मतलब आज उन्होंने कह दिया कि अब जो भी कॉल आएगी वो फाइनल कॉल होगी। तो मुझे लगता है कि फाइनल कॉल कल भी आ सकती है, क्योंकि कल वो उनकी वहाँ पे अदालत के अंदर पेशी है। अगर अदालत ने खुदा न खास्ता को गिरफ्तार कर लिया या हुकूमत ने अगर वहाँ अदालत ने अरेस्ट का ऑर्डर किया, तो फिर हो सकता है कल ही वो उसी वक्त अदालत से फाइनल कॉल दे दें। तो हालात ये लग रहा है हुकूमत के हालात से कि इन्होंने हर सूरत में इमरान खान को उलझा के रखना है। अच्छा, दूसरा ये कि एक बात मैंने बता दी। अच्छा, एक बात और भी कि आपको पता है कि वो
इस वक्त इमरान खान ने कल एक बात कही थी अपना वो टाइगर फोर्स के हवाले से, तो इस वक्त पाकिस्तान में मैं कल कुछ 6 साढ़े 6 का टाइम होगा, मैंने मालूम किया अपने ज़राए से, तो कह रहे हैं कि कल से वो जो इमरान खान ने टाइगर फोर्स की बात की थी उसके ऊपर भी लोगों में बड़ी सरगोशियाँ हैं। लेकिन बहरहाल बड़ी बात है कि इमरान खान को उस टाइगर फोर्स के अंदर बड़ी कामयाबी हुई और अब तक जो है 3 लाख से ऊपर लोग जो हैं रजिस्टर्ड हो चुके हैं। इससे जो है ना सियासी जमातों के अंदर बड़ी परेशानी और ख़ास तौर पर अब मैं एक बात नहीं आपको बता रहा हूँ कि इमरान खान की मकबूलियत को देखते हुए नवाज शरीफ वगैरह दूसरे लीडर ये परेशान है कि अगर हमने इसको वाइप आउट कर भी दिया, अगर आर्जी तौर पर हटा दिया, इनको नाअहल कर भी दिया, तो आप हमें बताइए कि क्या इस बात की ज़मानत है कि फिर हमें कौन वोट देगा। क्योंकि इमरान खान को तो अब लोग, इमरान खान के अलावा तो लोग किसी को वोट देने के लिए तैयार ही नहीं है। तो ये भी इनको खतरा पड़ गया है कि अगर हमने इसको हटा भी दिया तो उसके बाद जो भी सियासत होगी तो क्या उस सियासत के अंदर क्या हमें वोट पड़ेंगे या ऐसे ही हम इस्टेब्लिशमेंट के कंधों के ऊपर चढ़ कर आएंगे, और क्या फिर अवाम हमें एक्सेप्ट करेगी। ये भी सारे मामला हैं। तो ये चीज़ें आपको नहीं पता, ये लोग में ये अब सियासतदानों के अंदर बड़ी सख्त परेशानी है और इसकी वजह से जो है ना पीडीएम के अंदर भी बड़ी शदीद जो है ना दरार पैदा हो चुकी है। अच्छा, एक चीज़ ये, दूसरा आपने खबरें चल रही सुनाई गई कि लोग कह रहे हैं कि कुछ लोग जी दिलों के वज़ीर आज़म होंगे और कुछ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म होंगे। ये कुछ लोग, ये ख्वाहिश है, मैं आपको पहले ही बताता रहा हूँ कि जो इमरान खान के साथ कुछ लोग हैं उनकी कोशिश ये है कि इमरान खान नाहल हो जाए, उनकी भी अंदर से कोशिश है कि नाहल हो जाए। तो फिर उनको कह दें कि इमरान खान साहब आप जो है ना सरप्रस्त बन के बैठ जाएँ पार्टी के और सदर हम होंगे। तो मतलब आपकी हुकूमत होगी, पार्टी के सदर आप होंगे, पार्टी की क़यादत आप करेंगे, लेकिन पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हम होंगे। तो ये कुछ लोग साजिश कर रहे हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ उनको कि उनकी साजिश कामयाब नहीं, कि कौम कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी इमरान खान को। भले इमरान खान कुछ भी, कौम उसी सूरत में इस सूरत को एक्सेप्ट करेगी कि इमरान खान आए, इलेक्शन लड़ें, वज़ीर आज़म बने, उसके बाद फिर वो निज़ाम की जो इस तरह तब्दीली लाएंगे, फिर वो अपने इलेक्शन करवाएंगे और इलेक्शन के अंदर जब वो इमरान खान खुद कहेंगे कि भाई ठीक है, अभी इसको पीटीआई को जो हमारे जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए हैं 5 साल बाद 10 साल बाद जैसी तरीक़ाकार होता है, तो उसमें पार्टी के अहदेदारों ने या पार्टी के कारकुनों ने, पीटीआई वालों ने इनको जो है मतलब क़यादत को चुना है, तो ठीक है ये वज़ीर आज़म होंगे, मैं इनको नामज़द करता हूँ, मैं सदर के तौर पर आऊँ या जो कुछ भी आऊँ, मैं सेनेट का इलेक्शन लड़ूँ या मैं खामोश होकर बैठूँ, तो फिर वो तो उस तरीक़ेकार को तो कौम जो है ना एक्सेप्ट करेगी। लेकिन जिस तरीके से ये लोग अंदर वाले कोशिश कर रहे हैं कि उनको नाहल कर देंगे, जिसने ये कोशिश की वो फिर नाकाम हो जाएंगे और कुछ नहीं मिलने वाला। तो क्योंकि पीटीआई जो है वो इमरान खान से है और क्योंकि इमरान खान ने एक सोच अदा की है, तो वो सोच, जब तक वो सोच अगर खुद मुतहर्रिक नहीं होगी तो फिर वो नतीजा होगा कि वो काम जो है ना नाकाम रहेगा। अच्छा, एक चीज़, दूसरी एक बात ये है कि एक बड़ी मज़ेदार बात ये कि ट्रंप के हवाले से मुझे किसी ने बताया था कि ट्रंप का भी सेम यही पोजीशन हुई जो इमरान खान के साथ हुई। जिस जज ने क्या कहते हैं ट्रंप FBI को भेजा था इजाज़त देके ट्रंप के घर पर छापा मारने के लिए, वो ट्रंप ने आ जाके उनको वार्न किया और वार्न करने के साथ ही उस जज के ऊपर मुकदमा भी कर दिया। तो सेम जिस तरह मैंने कहा था ना कि जिस तरह ट्रंप को मतलब मकबूल लीडर को लगा रहे हैं दीवार से, इसी तरह ये इमरान को कर रहे हैं। तो इस तरह जो कुछ ट्रंप के साथ होता जा रहा है वो इमरान के साथ भी हो रहा है। लेकिन ट्रंप के ऊपर तो वहाँ तौहीन अदालत का मुकदमा नहीं है ना, उसने उस जज को कहा था कि मैं तुमसे इसका मैं हिसाब लूंगा और तुम्हें मैं घसीटूंगा, और उस जज के ऊपर आते ही जिन्होंने ऑर्डर किया था FBI को उनके घर पर छापा मारने का, उन्होंने उसके खिलाफ केस कर दिया ट्रंप ने। आज ही की बात है। तो ये एक सारा मामला है। दूसरी इस तरफ के यूरोपीय यूनियन जो है उसके जो सदर हैं बोरिस जोसेफ बोरेल, उन्होंने तुर्की को कहा है कि जनाब वो कोशिश करें कि रूस और यूक्रेन की जंग को रोकें, क्योंकि सर्दी आने वाली हैं और जो हालात इस वक्त यूरोप में चल रहे हैं, आप यकीन करें कि लोग सर्दी में मर जाएंगे अगर रूस ने, अगर इस वक्त जो गैस की पोजीशन चल रही है। दूसरा, मैंने आपको बताया था कि वो वहाँ पे जो एटमी बिजली घर है वहाँ पे मुसलसल अभी भी लड़ाई चल रही है। अगर खुदा ना खास्ता वहाँ पे अगर कोई गोला फट गया तो फिर यूरोप के अंदर वैसी तबाही आ जानी है। लेकिन अमेरिका जो है वो अभी भी इस जंग को नहीं रोकना चाहता, क्योंकि जिस वक्त मैं आपसे बात करूँ सिर्फ आधे घंटे पहले यह खबर आई कि $3 अरब का पैकेज जो है ना अमेरिका ने फिर यूक्रेन को दिया है। तो ये खतरनाक बात है। दूसरा एक खबर ये है कि पाकिस्तान की तो खबरों में नहीं बताते, हेलमंद जो है, हेलमंद में जो है अफगान तालिबान और TTP के दरमियान एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई है जिसमें अफगान तालिबान के लोग मारे गए। तो अफगान तालिबान का मारे जाने का मतलब ये कि TTP उन पर भारी पड़ रही है, और TTP इसलिए भारी पड़ी है कि जितना अमेरिका ने असला उनके पास छोड़ा था वो सारे का सारा इस वक्त TTP के पास ही है। तो ये सारे मामलात हैं। और एक बात यह है कि अमरीकी तर्जुमान ने कहा है कि इमरान खान की दहशतगर्दी में उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये बड़ी कमाल बात है। अगर जब अमेरिका ने ये कहे ना कि हमारा कहीं कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो उसका मतलब है उनका कहीं ना कहीं ताल्लुक़ ज़रूर होता है। तो ये सारी सूरत हाल है आपके सामने मैंने रखी है। हालात पाकिस्तान के बेइंतहा ख़राब है, सैलाब की सूरत हाल बेइंतहा, पाकिस्तान में मुसलसल बारिश हो रही है। अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह रहम करे। सैकड़ों क्या हज़ारों बल्कि करोड़ों लोग मुतासिर हुए इस वक्त। और ये तो फ़ौज का अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान की फ़ौज थी, तो कई लोग उन्होंने फ़ौजियों ने जा के बचा लिए, वरना तो हज़ारों के लाखों आदमी वैसे ही बह के मर जाते। तो बहरहाल जो फ़ौज की जो कुछ है क्या कहते हैं जो कारकर्दगी है वो बहुत अच्छी है। अल्लाह ताला हमारी फ़ौज को सलामत रखे।
लेकिन कहीं कहीं कुछ थोड़ा बहुत जो कहीं ऊपर की सतह पर अगर कोई कमज़ोरियाँ आ रही हैं इस्टेब्लिशमेंट के अंदर, जो कुछ सियासी मामलात के अंदर, तो मैं समझता हूँ कि उनको इन कमज़ोरियों को दूर करना चाहिए, क्योंकि अब रियासत जो है ना हमारी मज़ीद किसी भी अब मज़ीद किसी बड़े हादसे का अब ना वो कि मुतहम्मिल नहीं हो सकती। तो आज के लिए इतना ही। देखते हैं कल इमरान खान के साथ क्या होता है। कल वो जा रहे हैं, कोशिश क्या होती है, क्या सूरत सामने आती है, ये कल ही पता लगेगा। क्योंकि अभी तक जो हमने कोशिश की थी मूड मालूम करने की, तो मूड तो उनका यही है कि इमरान खान को सज़ा देनी है। क्योंकि एक चीज़ ये बात आई है सामने, जो मैं आखिर में बता रहा हूँ, वो ये है कि ये फैसला हुआ है कि इमरान खान को या सज़ा देनी है या नाअहल करना ना कुछ इमरान खान को करना है। लेकिन ये बात तय है, इसीलिए अब इसका रद्दअमल क्या होगा ये फिर अवाम देगी या ये अल्लाह बेहतर जानता है। आज के इतना ही। कल इंशाअल्लाह अपना तवज्जो लेके आपके साथ फिर हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।